सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और ज्ञान से भरपूर है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को साईं बाबा के मंदिर में जो भी साईं भक्त सब लोग लगभग जाते हैं और जाते हैं वहाँ अचानक से अगर कोई पुजारी आपको दो चीज़ प्रसाद के रूप में वहाँ से देता है तो वो आपके जीवन में कैसे टर्निंग पॉइंट साबित होगा, कैसे आपके जीवन को बदल देगा, कैसे आपके जीवन को संवार देगा, खुशियों से भरपूर कर देगा। आज इस ब्लॉग में हम ये बताने वाले हैं। चूँकि आज वीरवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, थर्सडे जिसको आप बोलते हैं, तो आज बाबा की विशेष पूजा होती है और लगभग सभी साईं भक्त मंदिर जाने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं जा पाते हैं तो अपने घरों में ही पूजा करते हैं। लेकिन जो साईं भक्त मंदिर कभी भी जाते हैं, किसी भी दिन जाते हैं, अगर उनको दो चीज़ प्रसाद के रूप में साईं मंदिर से साईं पुजारी अचानक से दे तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए और उस प्रसाद को घर लेकर आना चाहिए। उसका प्रयोग कैसे करना है हम ये भी बताएंगे, उसका लाभ क्या है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें वो दो प्रसाद क्या है। जब आप साईं मंदिर जाते हो पूजा के लिए और अचानक से कोई पुष्पों की माला जो साईं बाबा को चढ़ाई रहती है, जब पुजारी उतारते हैं तो वो किसी न किसी साईं भक्त को दे देते हैं। और अगर मान लीजिए उनमें से एक आप हैं और वो पुजारी आपको बड़ा सा साईं बाबा को चढ़ाया हुआ पुष्पों का माला देते हैं तो सहर्ष आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। और माला लेते समय आपको किस प्रकार से हाथ करना चाहिए, इस प्रकार से पूरी हथेली दोनों लगा करके और उस माले को लीजिए और ऐसे प्रणाम करिए और प्रणाम करके उस माले को घर ले आइए। अब दूसरा प्रसाद है। दूसरा प्रसाद अगर बाबा को चढ़ाया गया जो चुनरी होती है, जो दुपट्टा होता है, जो लोग चढ़ाते हैं, अगर वो चीज़ आपको दिया जाता है तो उसको भी आप सहर्ष स्वीकार करें, इसी प्रकार से हाथ करके और प्रणाम करें। अगर माताएं बहनें इस प्रकार की प्रसाद को एक्सेप्ट करती हैं, वहाँ से ग्रहण करती हैं, तो उनको अपने आंचल में लेना चाहिए। और जो माताएं बहनें दुपट्टा केवल डालती हैं, साड़ी नहीं पहनती है, तो उनको अपने दुपट्टे के आंचल में वो प्रसाद लेके प्रणाम करते हुए घर लाना चाहिए। अब घर लाएंगे तो जो साईं बाबा को चढ़ाया हुआ पुष्पों का माला है, आप सोचेंगे मैं क्या करूंगा। चूंकि आपके पास तो मूर्ति छोटी सी है या पोस्टर है, तो आपको करना क्या है, इन पुष्पों की माला को पूरा लपेट लीजिए। लपेटने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में, जैसे मान लीजिए आप सुबह मंदिर गए और सुबह आपको ये प्रसाद मिल गया, तो सुबह आप पूजा मान लीजिए कर चुके हैं घर में, तो आप उसी समय जब वहाँ से मंदिर से घर लौटिए तो उस फूल को बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए और शाम को उस फूल को आप बाबा के श्री चरणों में फिर से टच करा दीजिएगा जब पूजा करिएगा। अगर आप शाम को गए हैं तो सुबह भी यही प्रक्रिया करिएगा और इस पुष्प की माला को प्रणाम करिएगा। अब ये पुष्प का माला होगा क्या, कुछ दिनों के बाद ये सूख जाएगा या कुछ भी हो जाए, तो इस पुष्प की माला अगर सूख जाए तो आप इनकी पंखुड़ियों को क्या करें, किसी पेड़ के नीचे, पवित्र पेड़ जैसे पीपल का है, आम का है, या आपकी क्यारी हो जहाँ पे आपने कुछ बोया हो, सब्जियां बोया हो, या मान लीजिए आपने पुष्प का बाग लगाया, उनकी जड़ों में डाल दीजिए। जहाँ भी साईं बाबा का ये आपके आसपास पंखुड़ी रहेगी वहाँ पर वृद्धि विकास करती रहेगी। और ये पुष्प का माला मैं बता दूं, अगर आपको प्राप्त होता है तो ये समझ लीजिए कि साईं बाबा की इच्छा होती है कि मेरे भक्त को ये पुष्पों की माला दी जाए। तो इसको आप समझ लीजिए कि साईं बाबा की इच्छा से आपको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर है दूसरा, जो दुपट्टा आपको मिलता है, तो दुपट्टा जब आपको मिलता है तो इस दुपट्टे को आपको करना क्या रहता है, आप वहाँ से लाइए साईं बाबा की जो आपके घर में पोस्टर है, मंदिर है, उस पर आप लगा दीजिए। अब अगर आप पूजा करते हैं तो इस दुपट्टे को अपने ऊपर कंधे पर रख कर, अगर आप पूजा करते हैं कंधे पर रख लीजिए जब आप घरों में पूजा करते हैं। मैं बता रहा हूँ साईं बाबा की ही इच्छा से ये वस्त्र आपको मिलता है, क्योंकि बाबा यही कहते हैं कि मेरे भक्त को ये दिया जाए।
तो होता क्या है, मंदिर के पुजारी के मन में ये आता है कि इस भक्त को दे दिया जाए। अचानक से वो आपको ये दुपट्टा दे देता है, बाबा का चढ़ाया हुआ शाल। अब आप इसको घर में जब लाते हैं, पूजा करते समय कंधे पर रखते हैं, तो होता क्या है, साईं बाबा की एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ कार्य करती है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां आने लगती हैं। आपके घर से रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य अगर इस प्रसाद को पाया है, और कोई भी सदस्य जो भी पूजा करे, इस दुपट्टे को अपने कंधे पर रख ले और कंधे पर रखते हुए बाबा की पूजा करे। मैं बता रहा हूं, 100% आपके परिवार में जो भी व्यक्ति इसको रख के पूजा करेगा, उसके शरीर में तो कभी रोग आएगा नहीं। और अगर असाध्य रोग किसी को है, इस दुपट्टे को रख करके बाबा का चंदन लगा दिया जाए और कुछ मिनट उससे बोला जाए कि आप बाबा का ध्यान करें, और बाबा का ध्यान करने के बाद इस दुपट्टे को फिर से ला के पवित्रता के साथ कुछ जल छिड़क के फिर आप वहीं पूजा स्थान पर रख दीजिए। जब जब आप पूजा करें तो इस दुपट्टे को कंधे पर रख लें, क्योंकि बाबा की जो ऊर्जा होती है वो आपके साथ आ जाती है। जो अंग वस्त्र बाबा ने धारण किया था वो आपके कंधे पर है बाबा के प्रसाद के रूप में। तो आप समझ लीजिए, जो भी आप मांगेंगे, जो भी आपकी मनोकामनाएं होगी, वो प्रसाद के रूप में बाबा आपको तत्परता से प्रदान करेंगे, आपके जीवन के समस्त मनोरथ को पूरा करेंगे। बहुत सारे साईं भक्त ऐसे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे साईं मंदिर से फूल मिल गया, मुझे साईं मंदिर से शाल मिल गया बाबा का, मैं क्या करूं। उनको यही करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिन परिवारों में, मैं खुद शिरडी गया था, आप सभी साईं भक्तों को मैं अपना एक थोड़ा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूं। मैं खुद शिरडी जब गया तो बाबा का चढ़ाया हुआ शाल, चूँकि जो मैं मार्केट से लिया बाबा के लिए, तो वहाँ पर होता क्या है कि शाल आपको गिफ्ट कर दिया जाता है छुआ के, और नहीं तो वो शाल अगर आपको नहीं दिया गया तो होता क्या है, वहीं शिरडी में ही बाबा के मंदिर में एक छोटा सा बाबा को चढ़ाया हुआ जो चुनरी होती है वो बिकती है बहुत ही सस्ते रेट में। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कोई बाबा को चुनरी चढ़ाया, वो उसका कीमत 500 रुपये था, तो वहाँ पर आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा अंदर ही। तो लोग उसको लेते हैं। मैं पहले जब गया था तो मैं बताऊं, मैं समझ नहीं पाया कि लोग क्यों इसको ले रहे हैं। हमको लगता है सस्ता जान के लोग ले रहे हैं, लेकिन कुछ साईं भक्त, मेरे गुरु ने बताया कि ये क्या है, ये बाबा का प्रसाद है। चूँकि बाबा को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है, इसको ले जाना चाहिए, और जब पूजा आप करिए तो आप इसको कंधे पर रखकर पूजा करिए। तो ऐसी ऊर्जा आपको मिलती है, जिस प्रकार से बाबा ने कहा था कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने अपने 11 वचन में कहा था। और ये अंगोछा जो होता है, ये जो अंग वस्त्र होता है बाबा का, जब आप धारण करके पूजा करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा आपको मिलती है। चूँकि हमारे साईं बाबा एक चमत्कारिक योगी और योग सिद्ध पुरुष थे, और सिद्ध पुरुष का कोई भी दान का, कोई भी उनका प्रसाद अगर आपको मिलता है तो ये मान के चलिए कि सिद्ध पुरुष अगर वो है तो आपकी पूरी दुनिया, पूरा जीवन संवर जाएगा, आपका परिवार संवर जाएगा। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो होते हैं, कितना योग उनके अंदर, किस प्रकार के गंध होते हैं, 8 प्रकार के गंध होते हैं, और जो गंध उस वस्त्र में समा जाता है वो 8 गंध आपके जीवन में नवधा भक्ति को प्रदान करते हैं। और नवधा भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, उसका जीवन संवर जाता है। तो आज का जो ये मेरा ब्लॉग था कि जब भी आपको साईं मंदिर में जाएं, अचानक से कोई पुजारी आपको फूलों के प्रसाद दे, बाबा का अंग वस्त्र आपको प्रदान करे, सहर्ष आप स्वीकार करिए, और इसका प्रयोग इसी प्रकार से करिए कि फूल को बाबा के श्री चरणों में लाके चढ़ा दीजिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब तक रखा रहे, फूल सूखने लगे तो किसी अपने क्यारी में या कहीं पर इसको डाल देंगे, तो वहाँ पर पुष्पों के जो है पेड़ भी उगने लगते हैं। होता क्या है कि जैसे आपको गेंदे का फूल दिया गया, और गेंदे के फूल की जो पंखुड़ियाँ जब बिखरती हैं तो वहाँ नए नए पुष्प के पेड़ भी उग जाते हैं। वो भी बाबा का ही एक प्रसाद होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है।
आप जरूर स्वीकार करें और आपके समस्त साईं भक्तों का, हमारे जो परिवार है, हमारा साईं भक्त है, इनके परिवारों का कल्याण हो, इसी भावना से हम आते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रसारित किया जाए, जिससे विश्व में शांति आए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साईं राम।